वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अर्शद और आप देख रहे हो मेरा चैनल बेस्ट ब्लॉग। सो गाइस, आज जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ ऐसी प्लेस में जहाँ आप जाके बहुत ही खुश हो जाओगे। गाइस, अब आ गए हम दोस्त के पास और आज जो बाइक जाने वाली है आप देख सकते हो, एक तो है अपाचे और दूसरी है वो बुलेट। तो अब जरा बुलाते हैं दोस्त को और उसके बाद सीधे निकलते हैं रामनगर की तरफ। तो गाइस, अब मैं स्विच हो गया हम बुलेट में। अब आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अपाचे चलाएगा अक्की और मैं चलाऊँगा बुलेट, क्योंकि इसमें लगा है एग्जॉस्ट। आपको साउंड सुना देता हूँ, आया ना मज़ा। तो यही हम तबाही मचाते हुए जाएंगे पूरे पहाड़ों में। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। अभी पहुँचते हैं सीधे रामनगर और मेरे साथ बैठने वाला पंकज। तो पंकज आ रहा है उधर से, अक्की चलाएगा बाइक, उसमें हमने बैग लोड कर दिया है। तो चलो फिर चलते हैं। कोई राज है तेरा, ये मन का ये मेरा, हर साज में यहाँ कोई राज है तेरा। फ्यूलिंग करा ली हमने पूरी। अब निकलने हम अल्मोड़ा की तरफ। बाकी मैंने सोचा क्यों ना आपको बता लिया जाए, अल्मोड़ा ही जा रहे हैं। और साथ ही साथ अल्मोड़ा हमने इसलिए सोचा क्योंकि मैं एक दो बार वहाँ जा रखा हूँ, बट उस करूँगा फोटो व्लॉगिंग करता नहीं था, तो सोचा आज क्यों ना व्लॉग वहीं का बना लिया जाए। बाकी अल्मोड़ा एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग हो गई और पैराग्लाइडिंग वगैरह। जो लवर्स हैं वो वहाँ जरूर जाते हैं। साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो कोशिश करेंगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। तो चलो फिर चलते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। तो गाइस, अब मैं पहुँच गया था फॉरवर्ड साइड में और जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना एक टी ब्रेक लेके जाए, क्योंकि यार हम हैं चाय लवर, तो हम रुकते ज़रूर हैं चाय के लिए। तो अभी हम पियेंगे चाय, फिर एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा छोटा मोटा। बाकी होप करता है इस बार साउंड अच्छी आ रही होगी, क्योंकि यार थर्ड ब्लॉग में मैंने को लगा था कि साउंड की प्रॉब्लम आएगी, वो आई गई थी। तो सॉरी फॉर दैट, बट इस बार मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से साउंड कवर हो पाए। हम आ गए थे ऐसी लोकेशन में, यहाँ पे आ गया चेक पोस्ट और इस पर हम लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गली कौन सी है वो। तो लेफ़्ट की तरफ जो ये रोड जा रही है ये जाएगी गढ़वाल की तरफ, लेकिन हम जाएंगे कुमाऊँ की तरफ, क्योंकि हमें जाना है अल्मोड़ा। बाकी जल्द हम अल्मोड़ा के साथ साथ गढ़वाल भी कवर अप करेंगे, पर मेरा पहला प्लान ये था कि यार पहले हम कुमाऊँ कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद गढ़वाल साइड कवर अप करेंगे। और मैंने बाइक कर लिया स्विच, क्योंकि अब मैं चला रहा हूँ अपाचे, क्योंकि आपने देखा ही होगा यहाँ बुलेट में लगा है एग्जॉस्ट और इतनी ज़्यादा साउंड आ रही है ना, आपको मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही मेरे को लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाइक को कवर अप करूँ। और उसके साथ साथ व्यू देख सकते हो यार, यहाँ से व्यू स्टार्ट हो गया है, भाई लोग आ गए यहाँ पे। चलो फिर आओ आ रहे हैं भाई लोग मेरे पीछे। बाकी आप देख सकते हो नज़ारा, यार मज़ा ही अलग आ जाता है। मतलब एनर्जी इतनी रहती है ना कि यार आप चलते ही चले जाओ। ऊपर से यार बुलेट हमारे साथ चल रही है तो इतना बेस क्रिएट कर रही है ना वो। एक तो उसमें लगा है शार्क का एग्जॉस्ट, तो शार्क का एग्जॉस्ट जो होता है वो बेस निकालता है, तो आप समझ सकते हो यार बेसी साउंड आ रहा है पूरे इसमें। और पेड़ देखो यार, हरियाली एक तरफ हो रही है और रोड भी एक नंबर बना रखी है यार। रोड अगर अच्छी ना हो तो आपको पता ही है कितना गर्मी हो जाती है और कितनी हालत ख़राब हो जाती है अगर रोड अच्छी ना हो। अभी रोड की बात चल ही रही थी और देख सकते हो यार रोड हो गई है ख़राब और गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन भी ठंडा मौसम मिल नहीं पा रहा है। बाकी देखो क्या होता है। बाकी देखो आगे बुलेट चल रही है, बेस इतना आ रहा है ना यार, चलो इस चक्कर में थोड़ी नींद नहीं आ रही है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अगर रोड भी बेकार हो और साइलेंट हो बिल्कुल तो आपको नींद भी आने लग जाती है। तो बाकी इसके लिए यार एक तो रोड अच्छी हो जाए ना तो हम जल्द से जल्द कवर अप कर पाएंगे। बाकी आप रुकते हैं कहीं पे पानी वानी पियेंगे यार, अभी मिल नहीं पा रहा है, ना कोई यहाँ कोई शॉप है ना कुछ है, बट व्यू एक नंबर है। आप देख सकते हो यार, हरियाली एक तरफ है। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे रुके थे, मैंने सोचा एक चीज़ और कवर अप कर लूँ। आपने बहुत बार देखा होगा पहाड़ जब आते हो आपको ये देखने को मिलता होगा, ये एक चीड़ का पेड़ होता है जो कि आप मेरे सामने देख सकते हो। यहाँ इसे कहते हैं चीड़ का पेड़ और इसमें ये लगता है, इसे बहुत जने लोग ना यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, घर पे भी रखते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर ना एक फल होता है जो कि खाते भी हैं, तो बहुत चीज़ के काम आता है। ऊपर से इसको जलाने के भी काम आता है। और ये वो पेड़ है जिसमें ये लगा रहता है, देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ है ना, तो आपको हर कहीं यही मिलेगा आपको। बाकी पंकज भाई देखने गए हैं कि आपको फ्रेश पीस दिखा पाऊँ। भाई नीचे आने का नहीं है, पहले बता रहे हैं भाई, आजा भाई आजा। और बाकी आप एक चीज़ और देखना है, ये जो घास दिखेगी ना आपको, ये ब्राउन कलर की, ये बहुत स्लिपरी होती है यार। तो जब भी आप नीचे साइड में जाओ
तो जरा देख के जाना। बोलिए ढूंढ के लिए। तो भाई ने ढूंढ लिया यार, भाई नहीं छोड़ता कहीं भी। जो अंदर है बसा बाकी यार अब तक मज़ा आ रहा है बहुत, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया स्टार्ट। और व्यू आप देख सकते हो मेरे सामने, नजरों से और वो खड़ी है हमारी बाइक, एक वो और एक ये। चलो फिर आगे चलते हैं, और आगे अभी कुछ खाने वाले भी हैं। राहें चलती तो गाइस हम आ गए थे बदरोस्तान के मेन मार्केट में, और यहीं से केदारनाथ का भी रास्ता निकलता है, वो आपको मैं अब जल्द दिखाऊंगा। बाकी आप खाने वाले हैं थोड़ा बहुत खाना पानी, क्योंकि यार लग गई है भूख बहुत तेज़ी से, और मौसम ठीक ठाक हो रहा है। ये जो मैं इस साइड देख सकते हो, लेफ्ट साइड ये जा रहा है केदारनाथ की तरफ, और हम जाएंगे राइट साइड, क्योंकि हमें जाना है अल्मोड़ा। तो अब देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे हम बैठ के कुछ खा पाएँ, देखते हैं क्या खाएंगे। शाम कुछ नया जब रंगों से जुड़ा, मैं उड़ती पतंग सा, खुश हूँ जरा सा, मैं खुद में छिपा सा। तो गाइस अभी हम आए थे इस पीछे से, और आप सामने एक रोड देख रहे होगे, ये आएगा नैनीताल से। तो इसके दो मोड़ बताए थे मैंने आपको, एक तो नैनीताल की तरफ से, एक रामनगर। जैसे कि आप बोर्ड भी देख सकते हो, यहाँ से रामनगर 92 है और नैनीताल 56। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा रूट प्रेफर करोगे। बाकी हमने ये वाला रूट तो दिखा दिया है, बट आते हुए कोशिश करूँगा कि नैनीताल वाला कवर अप हो पाए। तो चलो फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से हो गया रानीखेत का मार्केट स्टार्ट। अभी मैंने आपको एक मोड़ दिखाई होगी जहाँ पे एक रोड जा रही थी नैनीताल की तरफ, एक जहाँ से हम आए। तो बाकी उसके बाद जो रोड है बहुत ही A1 है यार। क्या अभी हम सीधे पहुँचे हैं रानीखेत के मेन मार्केट में, और आगे जाके अभी आपको मैं दिखाने वाला गोल्फ कोर्स। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो अभी मार्केट से जा ही रहे थे, तो पंकज भाई ने रोक दिया एक मिठाई वाले की शॉप पे, क्योंकि इन्हें मीठा बहुत पसंद है यार। अब क्या कर सकते हैं, जहाँ भी मीठा दिखता है ये रुकते ही नहीं है भाई। आप देख सकते हो, ये नहीं मानेगा फिर मीठा खाएगा कहीं भी। भाई हम परेशान हैं इससे यार। अभी ये खाएगा फिर आगे रुकेगा, अगर कहीं मीठा कुछ बन रहा होगा ना तो ये रोकता जरूर है। देख सकते हो कितनी गरम गरम बनवा रहा है भाई, स्पेशली बनवा रहा है। तो चलो फिर आगे जाके रुक के कुछ खाएंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है यार, मतलब ये है कि स्टार्टिंग में रोड हमें बेकार मिली थी, उस चक्कर में थोड़ा हमें टाइम लग गया। उसके बाद जैसे हमने क्रॉस किया रानीखेत वाली रोड, वहाँ बहुत A1 रोड है, तो उसमें आ रहा है पूरा मज़ा। चलो ठीक है फिर निकलते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो भाई यहाँ से हो गया आर्मी कैंट चालू, जहाँ पे बस्तियाँ वगैरह होती हैं। तो आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में यहाँ पूरा जो बाउंड्री हो रखी है आर्मी कैंट एरिया है। तो फाइनली अल्मोड़ा दिख गया हमें बोर्ड पे, और वो जाएगा इधर सीधे, आप देख सकते हैं। तो गाइस अल्मोड़ा एंटर करने से पहले आपको मिलने वाला सूर्य मंदिर, जो हम जाएंगे इस साइड राइट की साइड जाने वाले हैं। देखते हैं कैसा मंदिर है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है विजिट करने के लिए। तो फाइनली हम इस द्वार में पहुंच गए थे। ये है सन टेम्पल का मेन गेट। यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक तो जाएगा ये लेफ्ट की तरफ, ये ट्रैकिंग की तरफ है, और दूसरी ये रोड की तरफ। हम ये वाला चूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं हमें ट्रैकिंग करनी है और अच्छी। तो हम जाने वाले पहले रोड से, यहाँ से बाइक लेके वहाँ पे हम पार्क करेंगे, उसके सामने ऊपर चढ़ के टेम्पल मिलने वाला है। तो अभी आए थे हम यहाँ से, अब जाने वाले सीधे यहाँ से चढ़ाई ऊपर। बाकी बाइक हमने पार्क कर दी है यहीं पे, और बाकी रोड बहुत गंदी है यार, है ना। मेन रोड से आपको 3 किलोमीटर ऊपर साइड में आना पड़ेगा। रोड अभी बन रही है फ़िलहाल, और बाकी ऊपर जाके टेम्पल देखते हैं कैसा है। तो चलो फिर चलते हैं ऊपर, चढ़ते हैं। चलो भाई। तो फाइनली हम पहुंच गए डेस्टिनेशन में। सामने आप देख सकते हो, नीचे से ट्रैकिंग करके आए यार। सांस फूल गई बुरी वाली। हाँ भाई, कुछ बोलना भी नहीं है कि सांस फूल गई है नहीं। तो चलो अब थोड़ा बहुत और चढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर। बस पहुंच गए हैं, थोड़ा सा वेट और ये है वो मंदिर। ये पहली बार सुना है ना हमने भी पहले सुना है यार। बाकी मंदिर तो मैंने देखे थे, पर सूर्य मंदिर पहली बार देख रहा हूँ। खुश हूँ जरा सा, मैं खुद में छिपा सा, है वक्त ये लम्हे सा। तो जैसे कि अभी आपने देखा, हमने सूर्य मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। अब वापसी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ, क्योंकि अभी एग्जैक्ट अल्मोड़ा हम पहुँचे नहीं थे। उससे पहले ही राइट साइड में मिल गया था। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोर्ड,
आप यहाँ से राइट लोगे तो सीधा 3 किलोमीटर के बाद सूर्य मंदिर मिल जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं अल्मोड़ा और आगे कवर करते हैं क्या क्या कौन कौन से मंदिर हमें मिलने वाले हैं। अब हम रुक गए हैं पानी पीने के लिए। जैसे कि आपको पता है गर्मी हो रही है बहुत, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तो उसके साथ ही हाइड्रेट करने के लिए बॉडी हम पीने वाले पानी। बोतल निकाल लो फिर। ये है वो नेचुरल वाटर जिसकी मैं बात कर रहा था, देख सकते हो। कुछ तुमसे कुछ हमसे रास्ते ये जो चले। फाइनली यहाँ से अल्मोड़ा हो गया स्टार्ट। सामने आप देख सकते हो कितने सारे घर हैं। यहाँ से अल्मोड़ा स्टार्ट हो चुका है और बाकी यहाँ की रोड बहुत फेमस है, मज़ा आ रहा है मतलब चलाने में भी, और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड भी है मतलब इजीली। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं केसार देवी टेम्पल में। यहाँ से होगी एंट्री और आज की होने वाली दूसरी ट्रैकिंग। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो भाई तैयार हो दूसरी ट्रैकिंग के लिए? इनकी हो रखी है बैटरी लो, क्योंकि गाइस केसार देवी में हम आ गए थे। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मार्केट से आना पड़ेगा अराउंड 8 किलोमीटर्स आगे, आपको पूछते हुए आना पड़ेगा, या आप मैप की हेल्प से भी आ सकते हो। केसार देवी आपको पहले कवर अप करना चाहिए क्योंकि ये मार्केट के आसपास ही, उसके बाद आगे टेम्पल हमको कवर अप करने वाले हैं। बाकी रही बात अल्मोड़ा की, अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो यहाँ आके आप बाइक वगैरह भी रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज़ करिए आप आ रहे हैं बस से, तो यहाँ के आप बाइक रेंट पे लीजिए और फिर सारे टेंपल को आप विज़िट कर सकते हो। साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग वगैरह सारे चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी तो है थोड़ी सी ट्रैकिंग, और जैसे कि आपको पता है अभी इससे पहले हम सन टेम्पल की ट्रैकिंग कर चुके हैं, तो अब जा रहे दूसरी ट्रैकिंग करने। 5 मिनट का रास्ता है, अभी हमने किसी से पूछा था। तो चलो फिर चलते हैं आगे। आगे आपको दिखाते हैं केसार देवी है कैसा। स्पेशली ये माना जाता है मेडिटेशन के लिए। चलो फिर चलते हैं बिना वेट करे टाइम। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं केसार देवी, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि कब ये स्थापित हुआ, आप यहाँ के पढ़ सकते हैं जैसे कि देख सकते हो। बाकी यहाँ से करेंगे हम एंट्री, और ऊपर देख सकते हो मंदिर। तो जैसे आप मंदिर में आओगे आपको मिलेगी ऐसी लोकेशन, है ना जन्नत ही। क्या कहते हो, जन्नत है या नहीं? जन्नत है भाई। तो यहाँ मिलेगा आपको पहले ये मंदिर, उसके बाद हमें जाने का पड़ेगा ठीक ऊपर साइड वहाँ पे, क्योंकि मेन टेंपल वही है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेन चीज़ जो यहाँ की है, जहाँ पे सब मेडिटेशन करते हैं, वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। सो कवर करते हैं अभी जब। सो जैसे कि अभी दिखाया था मैंने, इस मंदिर पर हमने प्रवेश कर चुके हैं। अब जाएंगे हम ठीक इससे ऊपर उस जगह, वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको मेन मंदिर जो है केसार देवी का। बाकी अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो मार्केट से अराउंड 8 किलोमीटर्स की दूरी पे है ये, तो आप आइए, ज़रूर आइए यहाँ पे यार। और सबसे मेन बात, यहाँ पे लोग मेडिटेशन ही करने आते हैं यार, तो आप भी आइए और मेडिटेशन करिए यहाँ पे आके। अभी आपको दिखाऊंगा कितने लोग यहाँ मेडिटेशन करने आते हैं, और बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, पहले आपको स्टेयर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर मिलेगा आपको वहाँ मंदिर के दर्शन। कुछ लम्हे अधूरे से कुछ मैं करूं पूरे, कुछ तुमसे कुछ हमसे रास्ते ये। अब मैं आपको दिखाने वाला जहाँ मेडिटेशन सब करते हैं। चले बेखबर ये हवा, मैं उड़ता ही रहा, क्यों चला बेसबर हवा तेरे संग। बाकी मंदिर वो ठीक ऊपर है आपके, कदमों ठीक नीचे में जाके आपको यहाँ मिलेगा। तब तक आप सिनेमैटिक शॉट लीजिए और हम फील लेते हैं। कभी लफ्जों की मेरे ढूंढता क्यों फिर रहा। अभी टाइम हो रहा है 6:00 और यहाँ विंध्य महादेव हम घूम चुके हैं। अब हम जाएंगे डियर पार्क की तरफ, क्योंकि वो इसी लाइन में पड़ने वाला है। तो चलो चलते हैं फिर आगे, और फिर उसके बाद लेंगे हम रूम, और इस ब्लॉग को वहीं करेंगे एंड, क्योंकि फिर हो जाएगा बहुत बड़ा। बाकी इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम और चीज़ भी घूमने वाले हैं अल्मोड़ा की, क्योंकि आज तो हम स्टे करने वाले हैं अल्मोड़ा में ही। तो चलो फिर अभी चलते हैं डियर पार्क, वहाँ से लेंगे फिर उसके बाद रूम, और फिर करेंगे। तो गाइस अब आ गए हम जू की तरफ। जू आप देख सकते हैं, ये ऊपर साइड में जहाँ रेलिंग हो रखी है ना, यहाँ पे जू स्टार्ट हो जाता है। तो अब लेते हैं एंट्री कार्ड, देखते हैं क्या चार्जेस है और आपको बताते हैं फिर।
सो ये है मिनी ज़ू ऑफ अल्मोड़ा और हम हो गए हैं थोड़ा लेट। देख सकते हो ज़ू की ओपनिंग टाइमिंग ये जैसे कि समर की 9 AM to 6 PM और विंटर की 10:30 to 4:30। ट्यूसडे हॉलीडे दे रखी है। बाकी ये चार्जेस लिखे हुए हैं, एंट्री फ़ीस 20 रुपये है और चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपये है। सो अभी तो ये है बंद, कोशिश करेंगे कल इसको कवर करने की। देख सकते हो ये है बंद, तो कोशिश करेंगे अब कल कवर अप करने की इसकी। तो अब चलते हैं, होटल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे थे 9 और हम निकले थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि खाना हमने खा लिया था। हमने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ली जाए, बट उससे पहले चेक दिस आउट। कुछ नया जब रंगों से जुड़ा अल्मोड़ा का नाइट व्यू यार, मतलब बहुत अल्टीमेट लग रहा है यार। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती, बट सामने से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये मज़ा ही आ रहा है। तो अब हम चलेंगे आगे। बाकी रोड देखो कितनी सुनसान है यार। तो गाइस रूम हमने ले लिया था और रूम से ऐसा लोकेशन है। बाकी मॉर्निंग में मैं दिखाने वाला हूँ कैसी व्यू आने वाला है। बाकी ये है हमारा रूम। तो गाइस अब आ गए थे होटल में और अब करेंगे रेस्ट, क्योंकि मैंने सोचा आप ब्लॉग को कर लेते हैं जल्द ऐड, और कल मॉर्निंग का आएगा दूसरे ब्लॉग में। तो आगे आपको पता ही करना क्या है भाई, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट।